मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन थोड़ा कांप जाता है। पर क्या मृत्यु का अर्थ पूर्ण अंत है या ये एक यात्रा है, एक नया द्वार? नमस्कार दोस्तों, प्रश्न उपनिषद के तीसरे प्रश्न में यही पूछा गया है, मृत्यु के बाद प्राण कहाँ जाता है। शिष्य कौशल्य अश्वलायन ने ऋषि पिप्पलाद से गहरी श्रद्धा से पूछा, जब मृत्यु होती है तब यह प्राण शरीर से कहाँ जाता है? ऋषि मुस्कुराकर बोलते हैं, प्राण की दिशा उसके कर्मों और ज्ञान से निर्धारित होती है। प्राण केवल श्वास नहीं है, यह वह सूक्ष्म शक्ति है जो आत्मा के साथ रहती है और मृत्यु के बाद शरीर छोड़ देती है। ऋषि बताते हैं, हृदय से 101 नाड़ियां निकलती हैं। इनमें से एक सुषुम्ना नाड़ी है, ब्रह्मरंध्र तक जाती है। जो साधक ब्रह्म को जानता है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में किया है, जिसकी साधना प्रबल है, उसका प्राण मृत्यु के समय ऊर्ध्वगामी नाड़ी से बाहर निकलता है और ब्रह्मलोक की यात्रा करता है। ऋषि आगे दो मार्गों का वर्णन करते हैं, देवयान मार्ग यानी प्रकाश का मार्ग, जहाँ साधक का प्राण ऊपर उठता है और मोक्ष की ओर जाता है। दूसरा पितृयान मार्ग, अंधकार का मार्ग, जहाँ प्राण पुनर्जन्म लेता है और संसार के चक्र में लौट आता है। जो जीवन भर काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसा रहता है, मृत्यु के समय उसका प्राण नीचे की ओर गिरता है। यह जन्म मृत्यु का चक्र है। लेकिन जिसने जीवन में आत्मा को जाना, उसका प्राण ऊर्जा के स्रोत यानी कि ब्रह्म में लीन हो जाता है। आगे ऋषि कहते हैं, जो ब्रह्म को जानता है, मृत्यु के बाद वह फिर लौटकर नहीं आता। मृत्यु उस ज्ञानी के लिए अंत नहीं बल्कि स्वतंत्रता का प्रवेश द्वार है। तो मृत्यु के बाद प्राण कहाँ जाता है? उत्तर सरल है बिल्कुल, जहाँ आपका ध्यान होता है, प्राण वहीं प्रवाहित होता है। इसलिए आपको विचार करना है, क्या आप तैयार है उस यात्रा के लिए? क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उसकी दिशा आपके हाथ में है। नमस्कार।